वेलकम टू MITS ग्वालियर। सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने प्रथम वर्ष में MITS कॉलेज में प्रवेश लिया है, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर शैलेंद्र सिंह भदौरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एवं रजिस्ट्रार। मैं आपको यहाँ पर जनरल ऑफिस के इन्फॉर्मेशन या जनरल ऑफिस की वर्किंग के बारे में आपको बताऊँगा, जो आगे आने वाले 4 साल में आपको लगातार जनरल ऑफिस से ये कार्य आपके साथ। सबसे पहले ये कॉलेज का विज़न है टू क्रिएट द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंजीनियर्स एंड टेक्नोक्रेट्स capable of providing leadership in all life and society. Then mission: provide quality education in technical and allied disciplines, to organize and arrange innovative courses in engineering and technology, to arrange vocational courses in upcoming field and innovative subjects to meet global advancement, to promote research in the fields of technology and science. Then the branding statement of MITS: mission of innovative technology and society. जनरल ऑफिस में सारे काम करने के लिए एक सिटीजन चार्टर का तैयारी की गई है, जिसके अंतर्गत आपके जितने भी काम हैं वो 1 दिन में या 2 दिन में करना है। हर हालत में, किसी भी स्थिति में वो कार्य आपको 1 डे वर्किंग डे में होना है। इसके लिए सारे कंसर्निंग स्टाफ का नाम दिया हुआ है, इसमें आप देख लें। ऑल एडमिशन रिलेटेड वर्क है तो लव शर्मा जी हैं, खीलचंद बैरानी है, सुशील आर्य है, संजीव याग्निक है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड है तो नंद किशोर रजक जी हैं। स्टोर भी देखते हैं। CM हेल्पलाइंस की जो भी कंप्लेंट्स रहती हैं वो सुशील आर्य, संजीव याग्निक जी देखते हैं। स्कॉलरशिप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के बच्चों के लिए, SC ST OBC स्कॉलरशिप, ये सारा खीलचंद बैरानी जी, सुशील कुमार आर्य जी देखते हैं। आपको इनसे संपर्क करना पड़ेगा। IMS रिलेटेड वर्क: नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यूज फॉर्म्स, मार्कशीट वेरिफिकेशन, बोनाफाइड, MST रेलवे कंसेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स, स्टूडेंट एजुकेशन वेरिफिकेशन, गेट स्कोर कार्ड, एनी अदर इंफॉर्मेशन। ये सारे कार्य आपको निरंतर जनरल ऑफिस के साथ पढ़ेंगे और आप इनके लिए जनरल ऑफिस में संपर्क करें। संबंधित क्लर्क का नाम आगे दिया हुआ है, उससे आप कार्य करें। और इन केस यदि आपको कोई परेशानी होती है, आपका काम सेम डे में नहीं हो रहा है, आप निश्चित रूप से मुझसे मिल सकते हैं। मेरे पास आकर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। आपका काम निश्चित तौर पर प्रायोरिटी पे किया जाएगा। इंस्टीट्यूट में IMS मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम किया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन IMS पोर्टल पे करना है। सभी छात्र छात्राओं को स्टूडेंट प्रोफाइल है बनानी है, एकेडमिक हिस्ट्री रहेगी उसी में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप IMS के द्वारा ही भरे जाएंगे। ऑनलाइन सेमेस्टर फीस भी आप उसी से दे सकते हैं। ऑनलाइन हॉस्टल फीस, ऑनलाइन मेस फीस, ये रिलेटेड कार्य सब ऑनलाइन आप IMS के द्वारा सारे छात्र छात्राओं को करना है। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की जानकारी: ये विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप हैं जो छात्र छात्राओं को संस्था और शासन के द्वारा दी जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली मेरिट के आधार पर, गांव की बेटी केवल छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति है, छात्राएं इसको भर सकती हैं। निःशक्त छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, इसके अलावा कुछ स्टेट स्कॉलरशिप्स रहती हैं। सेंट्रल सेक्टर नेशनल छात्रवृत्ति हैं। मेरिट
के आधार पर छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसकी मैं डिटेल आगे बताऊंगा आपको। इसमें बच्चे अपने जो भी इसमें पात्र होते हैं वो इसमें भर सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा योजना, कर्मकार योजना कार्ड, जिन छात्राओं के पास कर्मकार योजना कार्ड है वो इसमें भाग ले सकते हैं। एलुमनाई छात्रवृत्ति, संस्था के कुछ एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा कुछ एलुमनाई छात्रवृत्ति दी गई है, वो आगे मैं उसमें डिटेल बताऊंगा आपको। मेमोरियल छात्रवृत्ति, महाविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं को जो आने वाला 17, 20, 21 में जो छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी उसकी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ आपको। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। पात्रता इसके लिए है, छात्रवृत्ति का लाभ छात्र छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय, संस्था कोर्स फीस आदि पर निर्भर करती है और वे छात्र जो योजना के पात्र हैं वह यह योजना राज्य शासन के द्वारा संचालित की जाती है। दूसरी है अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पात्रता। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता की वार्षिक आय, नोट करें इसको, 6 लाख रुपए तक है, वे इस छात्र छात्राएँ इस योजना के पात्र हैं और यह योजना भी राज्य शासन के द्वारा ही संचालित की जाती है। आवास सहायता योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए है। जो छात्र किराए के मकान में रहकर अध्ययन करते हैं उनकी पात्रता पिता की वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपए तक अंदर होनी चाहिए, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसमें भी छात्र छात्राओं के माता पिता की वार्षिक आय 3 लाख है और वे छात्राएँ इस योजना के पात्र हैं, जो यह योजना भी राज्य शासन के द्वारा ही संचालित की जाती है। मेरिट के आधार पर राज्य स्तर पर योजना के योग्यता के आधार पर यह छात्रवृत्ति संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा दी जाती है। DTE जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, उनके द्वारा दी जाती है। छात्राओं के लिए गांव की बेटी केवल छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति है। ये गांव की बेटी के प्रमाण पत्र के आधार पर इस छात्रवृत्ति का लाभ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। हैंडीकैप निःशक्त छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 40% 40% हैंडीकैप्ड एवं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख के अंदर हो पर छात्रवृत्ति का लाभ छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर नेशनल स्कॉलरशिप के द्वारा छात्रवृत्तियां छात्रों को दी जाती है। ये NSP पोर्टल है जिसका ये साइट दी हुई है, इस पर जाकर आप अपना पात्रता के हिसाब से योग्यता प्रतिशत के आधार पर ये छात्रवृत्ति दी जाती है। ये HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा ये संचालित की जाती है और वहाँ से ये छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इस योजना के लिए छात्रों की JEE रैंक 1,50,000 के अंदर एवं 12th बोर्ड MP बोर्ड में 70% एवं CBSE बोर्ड में 85% होना चाहिए तथा माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख के अंदर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है ये, इसका लाभ छात्र छात्राएँ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग एक छात्रवृत्ति भरने के पात्र हैं। ये योजना में छात्रों की JEE रैंक 1,50,000, माता पिता का श्रम कल्याण कार्ड का होना आवश्यक है। इसमें नोट किया करें कि माता पिता का श्रम कल्याण कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संस्था में एलुमनी एसोसिएशन के द्वारा भी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्तमान में 2 बच्चों को एलुमनी एसोसिएशन द्वारा ट्यूशन फीस की छात्रवृत्ति दी जा रही है। एक हिमांशु बंसल हैं जो 4th ईयर में पहुंच चुके हैं और एक जैसी पलारिया हैं। इनको एलुमनी एसोसिएशन के द्वारा संस्था के अनुरोध पर ट्यूशन फीस का
छात्रवृत्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट कंट्रोल स्कॉलरशिप, स्मार्ट कंट्रोल के संचालक श्री आशुतोष जी चिंचोलीकर जी के द्वारा छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता, आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण ट्यूशन फीस का लाभ 2 छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। इसमें एक आयुषी सिकदर है 3य वर्ष, आयुषी जैन 4th वर्ष। इसके अतिरिक्त हमारे पुराने एलुमनाई श्री सुरेश कार्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एग्रो सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड स्कॉलरशिप, इन्होंने भी 2 बच्चों की स्कॉलरशिप की हुई है। इसमें शेरा धनोलिया प्रथम वर्ष में है एवं हर्षदीप शर्मा की पूर्ण ट्यूशन फीस 3 वर्ष की इन्होंने संस्था को दी हुई है। इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए समय समय पर एलुमनाई एसोसिएशन, संस्था के एलुमनी लोग छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को इम्पोर्टेंट नोटिस है एंटी रैगिंग के अंतर्गत कैंपस में किसी भी तरह की कोई रैगिंग नहीं होती है। रैगिंग को रोकने के लिए पेट्रोलियर बोर्ड है, डिसिप्लिन कमेटी है, गर्ल्स ग्रेवियंसेस सेल है। लेकिन अगर छात्र छात्राओं को लगता है कि उनके लिए संस्था में इस तरह कोई घटना होती है तो वो संस्था के पेट्रोलियर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. जादव साहब, गर्ल्स ग्रेवियंस सेल की चेयरमैन डॉक्टर अंशु चतुर्वेदी, डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अभय मिश्रा, जिनके नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी संस्था में जगह जगह पर रैगिंग रोकने के लिए पूरी कमेटी के मेंबर्स के मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए गए हैं। कहीं पर भी आपको अगर ऐसा कोई प्रतीत होता है तो आप उन नंबरों पर इस कमेटी के मेंबर्स से बात कर सकते हैं। ये पेट्रोलियर बोर्ड है हमारे कॉलेज का, जिसका ये डॉक्टर आर.एस. जादव साहब चेयरमैन हैं, डॉक्टर M.K. गौड़ साहब एसोसिएट प्रॉक्टर और मेंबर हैं, डॉक्टर M.K. त्रिवेदी हैं, डॉक्टर A.K. वाधवानी साहब हैं, डॉक्टर P.K. सिंघल, डॉक्टर अभय मिश्रा, डॉक्टर मनीष सागर, डॉक्टर अखिलेश तिवारी, डॉक्टर अंजुला गौर, डॉक्टर हनीमोहन दुबे और इंजीनियर शैलेंद्र सिंह भदौरिया, यानी मैं इस कमेटी में। इनका कभी भी अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो आप इनसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन कमेटी, ये गर्ल्स ग्रेवियंस सेल है, इसमें डॉक्टर अंशु चतुर्वेदी इसकी चेयरपर्सन है, डॉक्टर अंजलि पाटिल, डॉक्टर अंजुला गौर, डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर करुणा मरकाम और डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, ये इसकी मेंबर हैं। छात्राओं को अगर किसी भी प्रकार की सुविधा हो, किसी भी तरह का कोई भी ग्रेवियंस है, तो आप इन नंबरों पर, जो कि संस्था में कई जगह इनका नंबर डिस्प्ले हैं, आप इनसे फ़ोन करके आप अपनी समस्या इनको नोट करा सकते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन कमेटी का भी संस्था में है, जिसमें डॉक्टर अभय मिश्रा उसके चेयरमैन हैं, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर D.K. जैन एंड डॉक्टर मनीष दीक्षित सर। ये डिसिप्लिन कमेटी में अगर कोई भी अनुशासनहीनता करता हुआ छात्र छात्रा पाया जाता है तो डिसिप्लिन कमेटी में उसके समक्ष उसका केस ले जाया जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नोटिस सभी छात्र छात्राओं के लिए ये है कि अगर कोई छात्रक संस्था में अनुशासनहीनता के दौरान किसी भी लड़ाई झगड़े में पाया जाएगा और यदि उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज होती है तो सर्वप्रथम तो उसको संस्था से रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा एवं उस छात्र के चरित्र प्रमाण पत्र एवं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जब वो कॉलेज छोड़ेगा तो उसमें FIR को अंकित कर दिया जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है, आप सब इसका ध्यान रखें। सभी छात्र छात्राओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि किसी भी तरह के अनुशासनहीनता में ना पड़ें। इस तरह क्योंकि अगर पुलिस में एक बार FIR हो जाती है तो आपके लिए बहुत दिक्कत आएगी और संस्था भी उसको बहुत गंभीरता से लेती है। अगर
आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये मेरा ईमेल आईडी है registrar@mitshgwalior.in। कॉन्टैक्ट नंबर जनरल ऑफिस का 07512409-325 है। इस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप मेल के द्वारा अपना भेज दें, जिससे आपको मेल के द्वारा आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको ऐसा लगता है कि संस्था के जनरल ऑफिस में कोई क्लर्क या कोई भी स्टाफ मेंबर आपका काम नहीं कर रहा है या अनावश्यक आपको परेशान कर रहा है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें। अगर ऐसा होता है तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं के लिए पूरे टाइम उपलब्ध हूँ। कभी भी मेरे ऑफिस में आप आइए और अपनी समस्या बता सकते हैं। थैंक्स and all the best for your great future. Thank you again.